गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू योर विजुअल लेक्चर्स। कैसे हैं आप सब? हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 8 के चैप्टर 9 की साउंड। चैप्टर स्टार्ट हो गया था, बस आज का और कल का वीडियो है, आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। हमने कल साउंड कैसे ट्रैवल करता है, साउंड और नॉइज़ के बीच का डिफरेंस हम कैसे सुनते हैं वो देखा था। आज हम ये देखेंगे कि हमारी आवाज़ हमारी बॉडी में बनती कैसे है और हमारे कानों से ब्रेन तक पहुंचती कैसे है, राइट। उससे पहले ये देख लेते हैं कि हम और दूसरे एनिमल्स जो है वो साउंड बनाते कैसे हैं। तो हमें पता है कि साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग थिंग्स। तो हमारी गले में जो चीज़ वाइब्रेट होती है उसका नाम है वोकल कॉर्ड्स, राइट। हमारे गले में जो हम चीज़ से बोल पाते हैं उसका नाम क्या है? वोकल कॉर्ड है। ये हायर एनिमल्स में होता है, लोअर एनिमल्स में सिर्फ फ्रॉग के पास ही वोकल कॉर्ड होता है। बाकी के इंसेक्ट जो है वो कैसे का आवाज़ करते हैं, तो कुछ इंसेक्ट आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे हैं लेकिन उनके पास वोकल कॉर्ड तो है नहीं, तो वो आवाज़ कैसे करते हैं? तो कभी कभी कोई बर्ड जो है वो क्या करता है, अपने पंखों को घिस लेता है, विंग्स टुगेदर। अपने पंखों को इतने ज़ोर से घिसता है कि आवाज़ बनती है। ग्रास हॉपर जो है वो क्या करता है, अपने पीछे के जो दो पैर होते हैं वो और अपने पंख को घिसता है, तो उससे आवाज़ होती है। सांप जो हिस करता है वो कैसे करता है, तो वो अपने बॉडी में से, अपने माउथ में से फुल फोर्स में क्या करता है, हवा को बाहर छोड़ता है। उससे क्या होता है, आवाज़ निकलती है। ये मधुमक्खी जो करती रहती है, मक्खी करती रहती है, मच्छर करते रहते हैं, वो किसकी वजह से होता है? उनके पंख की वजह से होता है, राइट। तो अलग अलग एनिमल्स अलग अलग साउंड कैसे बनाते हैं वो हमने देखा अभी। नाउ हम कैसे बोलते हैं ह्यूमन बींग्स, वो देख लेते हैं। तो हम लोग जिस ऑर्गन की मदद से बोल पाते हैं उसका नाम लैरिंग्स है। मैंने आपको ये एग्ज़ाम के लिए फिल इन द ब्लैंक्स में बताया था कि ये आपको 2-3 चीज़ें पढ़नी होगी। उसमें से ये एक चीज़ थी कि हम जिस चीज़ से बोल पाते हैं, हमारे गले में स्वर पेटे जिसे बोलते हैं, उसे का नाम है लैरिंग्स। उसकी 2 फिगर आपको दी हुई है, ये पीछे का भाग है और ये जो भाग है वो उसका फ्रंट लुक है, राइट। ये फ्लेरिंग्स होता कहाँ है, तो इट इज़ बिटवीन फेरिंग्स एंड ट्रेकिया। ट्रेकिया और फेरिंग्स के बीच में होता है, गले में ही। हम जब एयर पास करते हैं, हम जब एयर निकालते हैं तो हमारे गले के अंदर जो टिश्यू का फोल्ड होता है वो वाइब्रेट होता है, जिससे आवाज़ होती है। और उस टिश्यू का नाम क्या है? वोकल कॉर्ड। आपको बी फिगर में दिखाया हुआ है वोकल कॉर्ड्स कहाँ पर है, राइट। ये जो पूरा आकार है, दिस आर वोकल कॉर्ड्स, राइट। अब ये नहीं है वोकल कॉर्ड्स। वोकल कॉर्ड्स कौन सा है? ये वाला है, ये जो लाइन दिख रही है, दिस आर वोकल कॉर्ड्स। ये जो आपको यहाँ पर, ये जो मैंने पहले बताया था, ये है कार्टिलेज, टिश्यू है मसल का, उसके अंदर ये वोकल कॉर्ड्स है। अब ये क्या होता है, जब एयर पास होती है, देखो यहाँ से एयर निकली तो ये खुल गया। अब जब एयर निकल गया उसके बाद ये बंद हो गया, तो इसके ओपनिंग और क्लोजिंग के ऊपर क्या बनती है? वाइब्रेशंस। और उसके बाद क्या बनता है? हमारा साउंड, राइट। अब यही जो वोकल कॉर्ड्स है, दे ऑल्सो, तीसरी लाइन से यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, दे ऑल्सो कंट्रोल द साइज ऑफ द ओपनिंग ऑफ द लैरिंग्स। ये वोकल कॉर्ड्स के हिसाब से हमारा लैरिंग्स खुलता है और बंद होता है। मतलब वोकल कॉर्ड्स बिकम टॉट एंड थिन, मतलब थोड़ा खींच जाता है और पतला हो जाता है। तो क्या होता है, एंड द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स बिकम्स नैरो, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड प्रोड्यूस इंक्रीजेस। जब हमारा जो गला है वो पतला हो जाता है और खींच जाता है, नैरो हो जाता है, तो क्या होता है, हमारे आवाज़ की पिच जो है वो बड़ी हो जाती है, राइट। और आवाज़ की पिच जो है वो एक और चीज़ पर डिपेंड करती है कि आपके वोकल कॉर्ड्स की लेंथ कितनी है, राइट। अगर आपके वोकल कॉर्ड्स बड़े हैं तो लेंथ अलग होगी, अगर छोटे हैं तो लेंथ, आपके वॉइस की पिच अलग होगी। इसीलिए लड़कियों का आवाज़ जो होता है वो ज़्यादा हाई पिच रहता है, उनका आवाज़ थोड़ा तीखा रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि उनके जो वोकल कॉर्ड्स है वो मेल्स के वोकल कॉर्ड्स के हिसाब से थोड़े छोटे हैं, राइट। दैट्स वाई वीमेन्स आर मोर हाई पिच्ड, राइट। उनकी आवाज़ इसीलिए इतनी पतली और ऊंची रहती है देन अवर मेंस। हमारी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई और थोड़ी चौड़ी रहती है, राइट। हमारे आवाज़ में बेस ज़्यादा होता है, उनकी आवाज़ में पिच ज़्यादा होता है। तो ये था हमारा ऑर्गन हमारे बोलने का, किसकी वजह से होता है? लैरिंग्स की वजह से। लैरिंग्स में ऐसा क्या होता है, तो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, राइट।
अब ये हो गया कि हम बोलते कैसे हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम सुन कैसे पाते हैं। तो हमें पता है कि हम सुनते हैं हमारे कान की मदद से, लेकिन हमारे कान को 3 हिस्सों में बांटा गया है। कौन कौन से हिस्सों में बांटा गया है? तो आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, 3 नाम है। ईच ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, आउटर, मिडल एंड इनर, राइट। हम जब सुनना स्टार्ट करते हैं तो हमने आगे देखा था कि हमारे कान तक आवाज़ कैसे पहुंचती है। तो जब कोई बॉडी आवाज़ बनाती है तो वो वाइब्रेशंस कहाँ पर जाते हैं? एयर में मॉलिक्यूल्स के थ्रू जाता है। और जब वो मॉलिक्यूल्स हमारे कान के अंदर एंटर करते हैं तब क्या होता है? वो मॉलिक्यूल्स हमारे कान के अंदर आते हैं और वो चालू रहता है। फिर कहाँ जाता है वो देख लेते हैं। तो पहले आता है आउटर ईयर। जहाँ ये रही, यहाँ पर आउटर ईयर की लाइन बनी हुई है। इतना हिस्सा जो है वो आउटर ईयर का है। आउटर ईयर में एक ही चीज़ होती है, पिना, जो आपके बाहर का हिस्सा होता है, जो आप देख पाते हो, टच कर पाते हो। और एक होता है ईयर कैनाल, जो आप कान के अंदर जो सली डालते हो, जो यहाँ से आपको दिखता है, एक ओपनिंग आता है। वो 2 चीज़ किस में आता है? आउटर ईयर में होता है। उसके बाद क्या होता है? ईयर कैनाल जहाँ ख़त्म होती है वहाँ आता है हमारे कान का पर्दा, जिसको हम बोलते हैं ईयर ड्रम, राइट। ईयर ड्रम बोलते हैं। अब ईयर ड्रम जो है वो आउटर ईयर और मिडल ईयर को सेपरेट करती है। यहाँ पर आपको डॉट 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 वाली लाइन दिख रही है, क्यों? क्योंकि वो अब यहाँ पर क्या आ गया है? ईयर ड्रम आ गया है, राइट। अब वहाँ से चालू होता है मिडल ईयर। मिडल ईयर में 3 हड्डियाँ होती है छोटी छोटी, जिनके नाम क्या है? ये रहे, हैमर, एनविल और स्टिरअप। यहाँ पे आपको फिगर में इन दोनों लाइन के बीच में वो तीनों नाम मिल जाएंगे, राइट। हैमर, एनविल और स्टिरअप, ये 3 जो होते हैं वो मिडल ईयर में होते हैं। अब ये जो वाइब्रेशन यहाँ से अंदर घुसी थी, राइट, ईयर कैनाल के थ्रू, ईयर ड्रम के थ्रू, अब इन हड्डियों में चली गई है, राइट। ये 3 हड्डियाँ क्या करेगी? अब इसको आउटर ईयर से इनर ईयर में भेजेगी, मिडल ईयर से इनर ईयर में भेजेगी। आउटर ईयर से मिडल में आई और मिडल से अब कहाँ जा रही है? इनर ईयर में जा रही है। तो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो है वो इनर ईयर का है, क्योंकि इस वाइब्रेशंस को जो ट्रांसमिट कर सके ब्रेन तक, वो साधन, वो ऑर्गन किसके पास है? इनर ईयर के पास है। इनर ईयर के पास 2 ऑर्गन है, कॉकलिया और ऑडिटरी नर्व, राइट। वापस से बोल रहा हूँ, कॉकलिया और ऑडिटरी नर्व। अब ये कॉकलिया जो है वो एक ट्यूब होती है, ऐसे कॉइल्ड ट्यूब है, राइट, जिसके अंदर लिक्विड भरा रहता है। अब ये वाइब्रेशंस इस कॉकलिया में आती है, राइट। उसके अंदर लिक्विड होता है, वो क्या करते हैं? वाइब्रेशंस उठाते हैं, वो उससे वो ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं। वो ब्रेन को सिग्नल भेजने के लिए कौन सा ऑर्गन यूज़ करते हैं? ऑडिटरी नर्व। ये ऑडिटरी नर्व जो है वो सीधा कहाँ जाती है? ब्रेन में जाती है। और हमें तब समझ में आता है कि हमारे आजू बाजू में जो आवाज़ आ रही है वो क्या बोलना चाह रहा है, या फिर वो क्या आवाज़ है, राइट। इतना सब कुछ हो जाता है विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। वाइब्रेशंस बन गई, मॉलिक्यूल्स के थ्रू हमारे कान तक पहुंची, आउटर से मिडल, मिडल से इनर और इनर से डायरेक्ट ब्रेन, राइट। आउटर ईयर में क्या क्या होता है? तो पिना होता है और ईयर कैनाल होती है। ईयर कैनाल जहाँ ख़त्म होती है वहाँ पर क्या आता है? ईयर ड्रम आता है, कान का पर्दा, राइट। कान का पर्दा ही है जो आउटर ईयर और मिडल ईयर को सेपरेट करती है। मिडल ईयर में 3 हड्डियाँ हैं, एनविल, हैमर और स्टिरअप, जो सबसे दे आर द स्मॉलेस्ट बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। अगर आपको कोई पूछ ले कि हमारे बॉडी की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है, तो उंगली की नहीं आएगी, वो आएगी कान के अंदर की 3 हड्डियाँ, एनविल, हैमर और स्टिरअप। अब ये 3 हड्डियाँ वाइब्रेशंस को आगे भेजती है इनर ईयर में। इनर ईयर में 2 चीज़ होती है, कॉकलिया और ऑडिटरी नर्व। कॉकलिया जो है वो क्या होता है? एक कोइल्ड ट्यूब है, ऐसे बिटा हुआ एक ट्यूब है जिसके अंदर लिक्विड और टाइनी टाइनी हेयर होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं। वो उस वाइब्रेशंस को लेके ट्रांसमिट करके किसको देगी? ऑडिटरी नर्व को देगी। और वो ऑडिटरी नर्व क्या करेगा? उस इंफॉर्मेशन को, उस वाइब्रेशंस के साउंड्स को आगे ब्रेन तक पहुंचेगा, जिससे ब्रेन समझेगी कि ये किसी ने हमको बुलाया है, फिर किसी ने हमारा नाम लिया है, किसी ने हमें कुछ बोला है, जो भी हमने सुना है, ओके। अब हम क्या सुनते हैं और दूसरे एनिमल्स क्या सुनते हैं? हम हर एक आवाज़ नहीं सुन सकते। एक डेफिनेट रेंज है, हमारे कानों की एक कैपेसिटी है कि कुछ क्वांटिटी से कम और कुछ क्वांटिटी से ज़्यादा हमारे कान नहीं सुन सकते, राइट।
आवाज़ की फ्रीक्वेंसी को हम किस में मापते हैं, तो हमने पहले ही बोल दिया था कि उसकी यूनिट हर्ट्ज़ है, राइट, HERTZ, हर्ट्ज़। आपके क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक्स में ये क्वेश्चन भी था एग्ज़ाम में, और ये पैराग्राफ में ये 5 चीज़ें आपको मैंने याद रखने को भी बोली थी, राइट। तो हम जो ह्यूमन बींग्स जो आवाज़ सुन सकते हैं वो है 20 to 20,000 हर्ट्ज़। मतलब कि 20 हर्ट्ज़ से नीचे का हम कुछ नहीं सुन सकते और 20,000 हर्ट्ज़ के ऊपर का हम कुछ नहीं सुन सकते, राइट। ये हमारे सुनने की कैपेसिटी है, लिसनिंग कैपेसिटी। बिलो 20 हर्ट्ज़ वी आर डेफ, हम बहरे हो जाते हैं, हमें नहीं, इतनी 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 छोटी आवाज़ होती है, इतनी कम आवाज़ होती है कि आपको लगेगा ही नहीं कि आवाज़ हो रही है, राइट। दैट इज़ बिलो 20 हर्ट्ज़। और 20,000 के ऊपर गया तो आपके कान का पर्दा फट जाएगा, आप बहरे हो जाओगे, ज़िंदगी भर कुछ नहीं सुन पाओगे, राइट। दिस इज़ अवर लिसनिंग कैपेसिटी। अब हम 20 से 20,000 तक सुन सकते हैं, लेकिन जब हम बनाते हैं आवाज़, हमारे गले की कैपेसिटी क्या है, तो 60 से 13,000 बस। हम 60 से नीचे का धीरा नहीं बोल सकते, आप कितना भी धीरा बोल लो, राइट। आपकी कैपेसिटी कितनी चाहेगी, सिर्फ 60 तक ही चाहेगी। देखा, मैं इससे कम नहीं बोल पा रहा हूँ, और मैं कितना भी चिल्ला लूँ या फिर आप कितना भी चिल्ला लो, आपकी कैपेसिटी 13,000 हर्ट्ज़ के ऊपर नहीं जाएगी, वरना आपका जो वोकल कॉर्ड है, आपका जो लेरिंग्स है वो फट जाएगा, राइट। तो कितना डिफरेंस है हमारे बोलने में और सुनने में। हम सुन सकते हैं 20 तक, लेकिन हम सिर्फ बोल पाते हैं धीमा 60 तक। हम सुन लेते हैं 20,000 तक, लेकिन हमारे गले का कैपेसिटी कितना है बनाने का, ओनली 13,000, राइट। अब ये जो 20 और 20,000 का आंकड़ा हमें मिला है, 20 और 20,000, तो फ्रीक्वेंसी जो 20 हर्ट्ज़ के नीचे की है, राइट, बिलो 20 हर्ट्ज़ इज़ कॉल्ड इंफ्रासोनिक। क्या बोलते हैं, INFRA, इंफ्रासोनिक। और जो फ्रीक्वेंसी 20,000 के ऊपर है उसे बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, राइट। क्या बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक्स। याद रहेगा, 20 के नीचे इंफ्रा और 20,000 के ऊपर अल्ट्रा। अब ये ऐसी आवाज़ें हैं, ये ऐसी फ्रीक्वेंसी है जो हम नहीं सुन पाते, लेकिन हम हमारी बात कर रहे हैं। एनिमल्स की फ्रीक्वेंसी अलग होती है। एनिमल्स जो है वो अल्ट्रासोनिक्स सुन भी पाते हैं, कम्युनिकेट भी कर पाते हैं, समझ भी लेते हैं, राइट। जैसे कि एग्जांपल्स में डॉग, कैट, मंकी, बैट, ये सारे एनिमल्स जो है वो अल्ट्रासोनिक को सुन लेते हैं, राइट। डॉग, कैट, मंकी और बैट, कुत्ता, बिल्ली, बंदर और चामा चिड़िया, ये जो है वो 20,000 के ऊपर का आवाज़ सुन लेते हैं, बना नहीं पाते। हम अभी सुनने की बात कर रहे हैं, अब बनाने की बात करते हैं। तो डॉल्फिन्स हो गई, ब्लू व्हेल्स हो गई, ये सारे जो एनिमल्स है वो 20,000 से ऊपर के जो हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशंस की, जिसे अल्ट्रासोनिक बोला जाता है, वो सुन भी लेती है और अपनी बॉडी में से बना भी लेती है, राइट। और इससे हमें क्या पता चलता है, हमें ये पता चलता है कि कोई भी इंसान के सुनने की कैपेसिटी और उसके आवाज़ बनाने की कैपेसिटी कभी मैच नहीं कर सकती। वो हमने अभी क्लियरली देख लिया हमारे ह्यूमन बीइंग के एग्जांपल में कि भाई 20 हर्ट्ज़ से नीचे हम नहीं सुन सकते, लेकिन हम हमारी आवाज़ कितनी धीमी कर सकते हैं, अप टू 60 हर्ट्ज़, उससे नीचे हम धीमी कर सकते नहीं है। हम 20,000 तक का सुन सकते हैं, बट हमारे जब गले को फाड़ने की बात आए, चिल्लाने की बात आए, तो 13,000 हर्ट्ज़ तो बहुत हो गया, और वो भी कुछ ही लोग कर पाते हैं, सबके बस की बात नहीं है 13,000 हर्ट्ज़ तक चिल्लाना, राइट। आपके गला फट जाता है, आप सच में बोलने भी लायक नहीं रहोगे, राइट। तो 13,000 हर्ट्ज़ तक हम बोल पाते हैं। तो कितना डिफरेंस है आवाज़ निकालने में, 7,000 हर्ट्ज़ का डिफरेंस है। कहाँ 20,000 और कहाँ 13,000। सुनने में भी यही है, हम कितना धीमा सुन सकते हैं, 20 हर्ट्ज़ तक का सुन सकते हैं, लेकिन जब आवाज़ निकालने की बात आए तो हम कहाँ बैठ जाते हैं भाई, हम बैठ जाते हैं 60 पे, मतलब वहाँ पर भी 40 का डिफरेंस है, राइट। ये बात हमें इसमें से पता चलती है। एक और बात पता चलती है कि ज़रूरी नहीं है कि इंसान या फिर किसी जानवर को आवाज़ बनाने के लिए आवाज़ सुनना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप अगर सुन नहीं पाते हैं तो आपके गले में से आवाज़ नहीं निकलेगी। ऐसे भी एनिमल्स हैं जो सुन नहीं पाते लेकिन आवाज़ बढ़िया निकालते हैं, जैसे कि सांप के पास कान नहीं होते, वो सुन नहीं पाता है, बट वो जब अपने मुंह में से एयर निकालता है, वो जो हिस की आवाज़ निकालता है, वो आवाज़ निकाल सकता है, बट वो आवाज़ सुन नहीं पाता। तो इससे हमें ये भी पता चलता है, राइट। आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले के जो 2 टॉपिक है वो कल ले लेंगे।
मिलते हैं कल अगले वीडियो में। तब तक ये वीडियो पढ़ते रहिए, आप समझ में ना आए तो पूछते रहिए। तब तक टेक केयर, गुड बाय।